हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर में। और चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री, जो हमने कल स्टार्ट की थी। ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर आप देख चुके होंगे आई होप, एंड आज है ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। हाँ, तो पहली बात कि भैया अब आप बात कर रहे थे कि सर साइन थीटा है ना P/H होता है। साइन थीटा की अगर हम बात करें P/H होता है, कोस थीटा B/H होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमें ये चीज़ें याद करने में क्या आ रही हैं, दिक्कत आ रही हैं। तो इसके लिए कोई ट्रिक है? हाँ बिल्कुल, इसके लिए एक बड़ी इजी सी ट्रिक है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसके लिए होता है एक, ये ट्रिक बनाई गई है, बहुत सालों से यही ट्रिक चलती आ रही है। मैंने अपने बचपन में भी यही ट्रिक पढ़ी थी जब मैंने क्लास 10th की थी। तो ये क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो इसमें जो कैपिटल लेटर्स हैं और जो हाईलाइट किए हुए हैं येलो कलर से, उनका मतलब है। जो बाकी स्मॉल केस में है उनका कोई मतलब नहीं है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, देखो इसको यूज़ कैसे करना है। इसकी एक टेबल बना ली, P/H, B/H और P/B। ठीक है, ये आपकी क्या बन गई, टेबल बन गई एक। अब इसमें ये जो है, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये टेन थीटा, नीचे आ जाओ, साइन के नीचे कोसिकेंट थीटा, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, और ये कोट थीटा। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस ट्रिक में। तो ये बड़ी आसान सी ट्रिक है, इस टेबल को बनाओ। देखो साइन थीटा क्या है, P/H। अगर आपको कोसिकेंट थीटा करना है तो उल्टा कर दो, H/P, नीचे से पढ़ो H/P। कोस थीटा B/H, सीकेंट थीटा H/B, टेन थीटा P/B, कोट थीटा B/P। तो ये छोटी सी ट्रिक थी याद करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे मोस्टली। तो अपनी कॉपी उठाओ और इसको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो, वीडियो को पॉज करो और इसका सोल्व करो, और फिर वीडियो को स्टार्ट करके दोबारा से अपना सॉल्यूशन चेक करो कि मेरा ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो चलो आप वीडियो को पॉज करो और मैं भी यहाँ पे क्या करता हूँ, सोल्व करता हूँ। दिया हुआ है एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जो राइट एंगल किस पे है, C पे। ओके, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, C पे राइट एंगल था, हमने C पे राइट एंगल बना दिया। आप A और B कहीं पे भी ले सकते हो। इसमें दिया है tan A, एंगल कौन सा दिया हुआ है, A। ये तो हमारा 90 डिग्री हो गया। और जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो एक्यूट एंगल में ही निकाली जाती हैं। ये है हमारा A। तो ये साइड तो हाइपोटेन्यूज है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। tan A क्या होता है, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसकी वैल्यू क्या है, 1/√3। मीन्स मेरा परपेंडिकुलर हो गया 1x, बेस हो गया मेरा √3x। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो साइड बनेगी मेरी, ये बनेगी मेरी परपेंडिकुलर, और ये साइड बनेगी बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1x, बेस की वैल्यू √3x। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अब हमें निकालनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेता हूँ, h² = P² + B²। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर है मेरे पास, ये हो गया 1x², और बेस का स्क्वायर करेंगे 3x²। तो ये 4x², h का स्क्वायर, तो h कितना आ गया, 2x। तो ये चीज़ हमारी 2x आ गई। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है साइन A कोस B कोस A साइन B। तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें हमें निकालना है साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। तो हमारे पास ट्रायंगल ये था, CAB। ये मेरा आ गया 2x, ये हाइपोटेन्यूज है। ये मेरा आया बेस, ये क्या है, √3x, और ये हो गया परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू है 1x। तो मैं पहले ये रेशो लिख लेता हूँ, साइन A
ए में मुझे अब यहाँ पे एंगल का चेंज है, ध्यान रखना, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो मुझे एक बार ए एंगल से निकालना पड़ेगा और एक बार बी से। तो मैं पहले ए से निकाल लेता हूँ, साइन ए पी अपॉन एच, पी क्या है मेरा 1x अपॉन एच 2x, तो साइन ए क्या आ गया 1/2। सिमिलरली कोस ए, कोस ए बी अपॉन एच, बी अपॉन एच करोगे तो ये क्या आ जाएगा √3/2, ये क्या आ जाएगा √3/2। अब मैं लेता हूँ बी वाले एंगल, मुझे ये बी के साथ निकालना है, तो बी के साथ ये मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये मेरा क्या बन जाएगा बेस बन जाएगा। तो बी वाले एंगल अगर मैं निकालता हूँ तो साइन बी, बी पी अपॉन एच तो मीन्स √3/2, कोस बी, कोस बी क्या निकलेगा बी अपॉन एच, बी है यहाँ पे 1/2। तो ये चीज़ मेरी क्लियर है। अब मैं इन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दूंगा। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, ये क्या है मल्टीप्लाई में, तो साइन ए की वैल्यू क्या आई 1/2, कोस बी की वैल्यू क्या आई 1/2, प्लस कोस ए की वैल्यू √3/2, साइन बी की वैल्यू √3/2। तो ये आपस में क्या है मल्टीप्लाई में है और बीच में इनको क्या करना है ऐड करना है। तो क्या हो गया 1/4 प्लस 3/4 विच इज़ 4/4, और क्या आ गया ये मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। तो आई होप आपका भी यही आया होगा। तो इसको सोल्व करो। देखो टीचर को मत देखते रहना, मेरे को मत देखते रहना कि मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ, पहले अपने आप कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और फिर इसका बाद में सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस ए, कोसिकेंट ए, टैन ए, सीकेंट ए। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि सारे एंगल ए में ही है, सारे एंगल क्या है ए में ही हैं। तो चलो सोल्व करते हैं इसको, आप वीडियो को पॉज करो, इतना मैं इसको सोल्व करता हूँ, बाद में आके आप इसको सॉल्यूशन देखना। तो साइन ए इज इक्वल टू पी अपॉन एच 1/3 मीन्स पी हो गया मेरा परपेंडिकुलर हो गया 1x, हाइपोटेन्यूज हो गया 3x। अब बेस का मुझे नहीं पता, तो बेस मैं पाइथागोरस से निकाल लूँगा, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h² करेंगे तो ये क्या आएगा 9x² इज इक्वल टू 1x² प्लस b²। तो यहाँ से b² की वैल्यू क्या आएगी 8x² और b की वैल्यू क्या आ गई 2√2x। तो ये वैल्यू आ गई। अब ये काम आप रफ में कर सकते हो, ये काम आपको करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से अब मैं अपनी सारी की सारी ये वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। कोस ए, कोस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है मेरा 2√2, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक्स से एक्स क्या होएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2√2 2√2/3 कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए मेरा क्या होता है साइन ए का जस्ट उल्टा ही होता है ये तो, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लो 1/sin ए होता है, या h/p कर लो, तो आएगा क्या 3/1। नेक्स्ट है tan ए, tan ए इज p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है मेरा 1 और बेस क्या है मेरा 2√2, 1/2√2। और लास्ट क्या बची सीकेंट ए। अब सीकेंट ए को भी कैसे कर सकते हो, ये 1/cos ए होता है, या इसको आप हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर सकते हो, और क्या आएगा 3/2√2। तो ये हमने सारी वैल्यूज़ क्या कर ली हैं अपनी निकाल ली हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और हमें क्या निकालना है कोस ए, कोसिकेंट ए प्लस टैन ए, सीकेंट ए। तो कोस ए की वैल्यूज़ 2√2/3, कोसिकेंट ए की वैल्यू 3/1 प्लस टैन ए की वैल्यू क्या आई थी आई गेस 1/2√2, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1 था, ठीक है। और सीकेंट ए की वैल्यू क्या आएगी, सीकेंट ए की उल्टी आएगी कोस ए से
3/2√2। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, तो ये क्या बचा 2√2 प्लस 3 इंटू 1 3 और 2√2 इंटू 2√2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या होगा 8। तो अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेके सोल्व करना है। एलसीएम आएगा इसका 8 और ये हो गया 16√2 प्लस 3। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप आपका भी मैच करा होगा। अगर करा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब इसमें देखो ज़्यादातर तो आपका सिंप्लीफिकेशन ही लग रहा है। जो आप क्लास 9th में सिंप्लीफिकेशन पढ़ के आए थे, आपका वही चीज़ चल रही है 2021 में। साइन ए की वैल्यू दी हुई थी 7/25 और आपसे पूछा हुआ था फाइंड कोस सी, और ये आई गेस 2021 में आया था क्वेश्चन। तो इसको भी हम चलो एक बार देख लेते हैं। साइन ए 7/25 मीन्स P/H। तो परपेंडिकुलर यहाँ से मेरा हो गया 7x, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 25x। बेस चाहिए, बेस हम निकाल लेते हैं। h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। h का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 25x का स्क्वायर इज इक्वल टू 7x का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये हो गया 625 इज इक्वल टू 625x स्क्वायर 49x स्क्वायर प्लस B²। तो 625x स्क्वायर माइनस 49x स्क्वायर इज इक्वल टू B², और इसकी वैल्यू क्या आई 576x स्क्वायर। तो यहाँ से B क्या आ जाएगा √576x स्क्वायर, तो B की वैल्यू आएगी 24x। तो मेरे पास B भी आ गया। अब अगर मैं ट्रायंगल बनाऊँ, इसमें ट्रायंगल क्यों बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे C पूछा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान देना। अब ACB, बी पे क्या होगा राइट एंगल होगा। सर आपको कैसे पता बी पे राइट एंगल होगा? भैया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एक ए में है और एक सी में है, क्या बचा बी बचा, तीसरा वर्टेक्स, तो बी पे क्या होगा राइट एंगल हो गया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एक्यूट एंगल पे ही ली जाती है। ओके, तो अब मुझे निकालना है सी। अब मेरा हाइपोटेन्यूज ए के अकॉर्डिंग अगर मैं मार्क करता तो ये मेरा परपेंडिकुलर था जिसकी वैल्यू थी 7, और हाइपोटेन्यूज मेरा 25 और ये आया मेरा 24। तो सी के अकॉर्डिंग हमें निकालना है कोस सी इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोस सी के अकॉर्डिंग बेस बनेगा 7, हाइपोटेन्यूज 25। तो यह क्या आया आपका आंसर आया। ये 1 नंबर में क्वेश्चन था, इसके ऑप्शंस भी गिवन थे। तो आई होप मेरे से शायद स्लाइड डिलीट हो गई थी वो, तो मैंने आपका क्वेश्चन लिख दिया। हाँ, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था, 1 नंबर में आया था। बस यहाँ पे दिक्कत क्या थी, एक साइन ए दिया हुआ था और कोस सी में निकालना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 tan A इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे 2 tan A दिया हुआ है, हमें tan A की वैल्यू पता है। 2 tan A इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो tan A की वैल्यू निकालेंगे। tan A क्या आ जाएगा 3/2, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ से मेरा आया 3x, बेस आया 2x, और हाइपोटेन्यूज से मुझे निकालना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से देखो, ये काम आप रफ में कर सकते हो बट मैं हर एक क्वेश्चन में आपको करके दिखा रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि कैसे हमें निकालना है। अभी इस चीज़ में तो एटलीस्ट फंसना नहीं है। √13x, तो अगर ट्रायंगल बनाएं CBA, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ ये tan A, इसके अकॉर्डिंग ये मेरा क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। तो बेस की वैल्यू 2x, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3x, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √13x। तो अब मैं देख लेता हूँ मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे साइन ए चाहिए और कोस ए चाहिए। तो मैं इसको कॉपी कर लेते हैं।
ठीक है, ये हमने कॉपी किया यहाँ पे, और अब यहाँ से हमें साइन ए और कोस ए निकालना है। हमें चाहिए साइन ए। साइन ए इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मेरा क्या है, 3x अपॉन रूट 13x, तो ये क्या आ गया 3/√13। और सिमिलरली कोस ए मेरा क्या आ जाएगा 2/√13। अब इतना आप निकालना सीख चुके होगे। और हमें क्या निकालना था, वो रेशो थी किसकी, हाँ 4 साइन ए प्लस 3 कोस ए, और अपॉन 4 साइन ए माइनस 3 कोस ए। अब इसमें वैल्यू पुट करो। साइन ए की वैल्यू 3/√13 प्लस 3 इंटू कोस ए की वैल्यू 2/√13 अपॉन सेम 3/√13 माइनस 3 इंटू 2/√13। तो इसको जब आप सोल्व करोगे ये क्या आएगा 12/√13 प्लस 6/√13 अपॉन 12/√13 माइनस 6/√13। तो ऊपर से आप एलसीएम लोगे तो 18/√13 अपॉन 6/√13, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, ये आएगा √13 से √13 कैंसिल, 6 3 ज़ा 18। तो 3 क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। तो यहाँ पे आई गेस ऑप्शन भी दिए हुए थे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या लग जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 3 मेरा क्या आ गया, इसमें आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है आपको, देख के घबराना नहीं है, जस्ट आपको जो जो वैल्यू निकालनी है, साइन ए कोस ए ये सब आपको निकालना आता है। बाकी तो सिंप्लीफिकेशन है, जो क्लास 9th से आप करते आ रहे हो वो सिंप्लीफिकेशन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन ये भी आपका 2021 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट वो जो क्वेश्चन था वो 2023 का क्वेश्चन था। अब देखो 2023 का क्वेश्चन था, कितना सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट वैल्यू निकालनी थी और पुट करना था। अब आपको सिंप्लीफिकेशन में अगर दिक्कत है तो बेटा इसमें तो कुछ नहीं कर पाएगी। ट्रिग्नोमेट्री का इसमें रोल ख़त्म हो जाता है। एक बार आपने वैल्यूज़ निकाल ली, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद तो आपको सिंप्लीफाई ही करना है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू √2। सीकेंट थीटा की वैल्यू दी हुई है √2। सीकेंट थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब यहाँ पे बेस नहीं है, बेस ऑटोमेटिकली क्या है 1 है, ठीक है ना। किसी का भी डिनोमिनेटर अगर कुछ नहीं लिखा होता तो वो क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज √2x, बेस 1x। अगर मैं परपेंडिकुलर यहाँ से लिखूँ तो परपेंडिकुलर भी क्या आएगा 1x आएगा बाय पाइथागोरस। अब ये आप निकाल के देखना, ठीक है, मैंने हर एक क्वेश्चन में लिखवाया है, तो यहाँ पे इतना याद हो ही जाता है, आपको भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें निकालना है 1 + tan थीटा। तो सबसे पहले tan थीटा मैं निकाल लेता हूँ। tan थीटा होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पर तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके क्या आएगा 1/1 दैट इज़ 1। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या आएगा 1, हाइपोटेन्यूज क्या आएगा √2। देखो x से x कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है 1 + tan थीटा अपॉन साइन थीटा। तो वैल्यू डालो 1/1/1 और 1/√2। तो ये सोल्व करके क्या आया 2/1/√2। तो ये आंसर क्या आ गया 2√2। दिस विल बी योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, और ये आप ये मत सोचना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इससे बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अभी वैल्यूज़ के ऊपर, अभी मैंने आपको एंगल्स की वैल्यू तो बताई नहीं है, ठीक है ना। उससे पहले ही देखो हम कितने क्वेश्चन बोर्ड्स के कर रहे हैं, ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं आपके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, गिवन दिया हुआ है कोस थीटा की हमें वैल्यू दी है और हमें ये इतना बड़ा निकालना है। अब यहाँ पे देखो क्या है, स्क्वायर दिया हुआ है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब मैं इसका मतलब बता देता हूँ आपको। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, अभी तक आपने स्क्वायर नहीं पढ़े, बट आपने ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पढ़े, वैसे तो पढ़े हैं ना। 2 का स्क्वायर अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है 2 × 2। सिमिलरली अगर मैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ
तो इसका मतलब भी क्या है, कोसिकेंट थीटा इनटू कोसिकेंट थीटा, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर। तो मीन्स आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, कोसिकेंट थीटा की निकालनी है, और उसका स्क्वायर कर देना निकाल के, उसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। तो चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कोस थीटा इज √3/2। कोस थीटा होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मेरा बेस की वैल्यू √3x, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2x। तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आएगी, अब परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 1x। अगेन पाइथागोरस से आएगी ये, पाइथागोरस से ये आ जाएगी, आप इसको निकाल लेना। तो कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा 2/1, तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2। और किसकी चाहिए, सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा तो क्या होता है 1/कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू है √3/2, तो इसकी हो जाएगी 2/√3। तो चलो अब ये वैल्यू पुट करते हैं। हमें क्या चाहिए, कोसिकेंट थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, एक बार मैं लिख लेता हूँ इसको, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन, सेम है बस प्लस का साइन है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो चलो वैल्यू डालते हैं। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आई थी 2, तो मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2/√3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 2/√3 का होल स्क्वायर। चलो भाई इसको सोल्व कर लो, बड़ा इजी है। 4 माइनस 4/√3 अपॉन 4 प्लस 4/√3। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का काम खत्म। ठीक है, एक मिनट, सॉरी √3 नहीं आएगा, √3 तो स्क्वायर होके इसका क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा ये। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके यहाँ पे क्या आएगा 8/3 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 16/3, तो 3 से 3 कैंसिल, 8/16 मीन्स 1/2, और ये है मेरा क्या हो गया आंसर। तो इसमें ऑप्शन थे, हाँ 1/2 आया ना, 1/2, तो इसमें मेरा आंसर क्या लगेगा 1/2। तो देखो कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब ये एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, आपकी आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है ये। tan a इज √2 - 1। tan a की वैल्यू क्या दी है √2 - 1, और tan a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मेरा बेस यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी √2 - 1x, ठीक है, और बेस की वैल्यू क्या होगी 1x। तो अगर मैं सोल्व करूँ, हाइपोटेन्यूज निकालूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब मैं अगर x की वैल्यू 1 भी लेके चलूँ, तो √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे, a² - a - b का होल स्क्वायर, तो 2 + 1 - 2√2 + 1, तो ये क्या आया 4 - 2√2, ये आया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आई √4 - 2√2, ये आई इस बार हमारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। तो यहाँ से अब मुझे निकालनी है साइन ए और कोस ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू थी √2 - 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आई √4 - 2√2, और कोस ए की निकालिए ना, हाँ कोस ए बेस क्या था 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज 4 - 2√2। अब हमें चाहिए क्या, हमें शो करना है
इसमें शो दैट साइन ए इंटू कोस ए, इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो √2/4 आएगा। तो बेसिकली हमें निकालना वही है, साइन ए इंटू कोस ए। तो साइन ए इंटू कोस ए, इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो √2 - 1 अपॉन √4 - 2√2 इंटू 1 अपॉन √4 - 2√2। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा, √2 - 1, अब ये इनका होल स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, 4 - 2√2। अब इसको आगे अब आपको सोचने की ज़रूरत थी कि इसमें क्या किया जाए। देखो मैं 4 को स्प्लिट कर रहा हूँ, √2 - 1, अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 -2√2, ये आया। और एक 2 को भी मैं क्या कर रहा हूँ, स्प्लिट कर देता हूँ, 2 × √2 × √2 -2√2। अब यहाँ से मेरा 2√2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। क्या था, 2√2 हमें क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है। तो ऊपर है √2 - 1, अब यहाँ से 2√2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरा क्या बचेगा, √2 - 1, ये बचा। √2 - 1, √2 - 1 कैंसिल, 1/2√2, ये मेरा साइन ए इंटू कोसे करके आ गया। बट मुझे क्या चाहिए था, √2/4। अब उसको कैसे करें, अब इसको हम करेंगे रैशनलाइज। ठीक है, आपने पढ़ा होगा रैशनलाइजेशन, तो इसको हम करेंगे रैशनलाइज। 1/2√2 इंटू 2√2 अपॉन 2√2, तो क्या आया, ऊपर 2√2 और 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। तो यहाँ से इसको काटो तो √2/4। तो ये प्रूव हो गया, यही हमें चाहिए था और यही हमने सोल्व करके दिखा दिया। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा इन क्वेश्चंस में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रिवाइज करते रहें और इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू सो मच।